स्टूडेंट्स, आज हम ऑटो साइकिल पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को रीड करते हैं, देन इसको सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। एक गैस इंजन ऑटो चक्र पर कार्य करता है। इसका संपीड़न अनुपात 6 है। चूषण तापमान क्रमशः 1 बार एंड 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैक्सिमम टेम्परेचर 2400 डिग्री सेंटीग्रेड है। और कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस में जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं वो है पी वी रेज टू पावर 1.36 इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड एक्सपेंशन में पी वी रेज टू 1.3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और फाइंड आउट हमें क्या करना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, माध्य प्रभावी दाब एंड आदर्श दक्षता, दैट मीन्स एफिशिएंसी हमको फाइंड आउट करना है। तो जब भी हम किसी पावर साइकिल का न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम उसका डायग्राम बनाते हैं। जो साइकिल है उसका पी वी डायग्राम और टी एस डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पी वी डायग्राम बनाया है। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑटो साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं, 1 to 2। ओके, तो यहाँ पे आइडियली तो हमारा जो प्रोसेस होता है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है अलग रूल दिया है, पी वी इक्वल टू 1.36 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देन सेकेंड प्रोसेस है 2 to 3 जिसमें हीट एडिशन होता है और वॉल्यूम क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। देन 3 to 4 में पी वी रेज टू पावर 1.3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोई पोलोट्रोपिक प्रोसेस है। देन 4 to 1 वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रोसेस है एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और इसमें हीट का क्या होगा, रिजेक्शन होगा। ओके, तो सबसे पहले हमने साइकिल बना लिया। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, गिवन डेटा जो हमें वैल्यूज़ दी हैं, जो हमें मान दिए हुए हैं, उनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे दिया है संपीड़न अनुपात, दैट मीन्स कंप्रेशन रेशियो हमको दिया है 6। ओके, इसके बाद प्रेशर एंड टेम्परेचर दिया है कहाँ पे, 1 पॉइंट पे। तो P1 इक्वल टू 1 बार एंड T1 इक्वल टू 87 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे तो 360 कैल्विन हो जाएगा। देन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑटो साइकिल में कहाँ होता है, 3 पॉइंट पे। तो मैक्सिमम टेम्परेचर दैट मीन्स T3 दिया है, T3 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, इसको भी कैल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2673 कैल्विन हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लिखेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या ज्ञात करना है। तो एम मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिसको हमने यहाँ पे पीएम से रिप्रेजेंट किया, और दूसरा में दक्षता, दैट मीन्स एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, जिसको हमने एफिशिएंसी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो ये दोनों वैल्यू में क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम प्रोसेस 1 to 2 के बारे में देखते हैं। 1 पॉइंट पे हमें सभी वैल्यू पता है, P1 पता है, T1 पता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट पे हमें ना तो P2 पता है ना ही T2 पता है, तो हम सबसे पहले सेकंड पॉइंट पे T2 फाइंड आउट करते हैं। हम जानते हैं कि 1 to 2 प्रोसेस में पी वी रेज टू पावर 1.36 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रूट फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लगा दी। जो पोलिट्रोपिक प्रोसेस होता है उसके लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है। कोई भी पोलिट्रोपिक प्रोसेस होगा उसमें ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए रिलेशन होता है, जो हमने पोलिट्रोपिक प्रोसेस में पढ़ा था। ओके, तो ये हम यहाँ पे देखें कि V1/V2 क्या है, कंप्रेशन रेशियो है। तो यहाँ पे हम इस V1/V2 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, RC से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो T2/T1 इक्वल टू RC रेज टू पावर 1.36 माइनस 1। ये गामा -1 होता है विदोषण प्रक्रम में, और n-1 होता है पोलिट्रोपिक। तो यहाँ पे n-1, n की वैल्यू कितनी दी है, 1.36। तो यहाँ पे RC की वैल्यू यहाँ पे 6 दी, हमने ये वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 0.36 आएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर में है और जो हर में T1 है, ये इससे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, T1 की वैल्यू पुट कर देंगे और ये कैलकुलेट करेंगे तो T2 इक्वल टू आ जाएगा 286.18 कैल्विन। ठीक है, तो T2 हमें फाइंड आउट हो गया। देन हमें क्या करना है, P2 फाइंड आउट करना है। तो किसी भी पॉलिट्रोपिक प्रोसेस के लिए ये P प्रेशर रेशियो और वॉल्यूम रेशियो के अंदर ये रिलेशन होता है। ठीक है, P2/P1 इक्वल टू V1/V2 रेज टू पावर n पोलिट्रोपिक प्रोसेस के लिए, गामा आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे पोलिट्रोपिक प्रोसेस बोला गया है हमें क्वेश्चन में, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1.36 हम रखते हैं। ठीक है, V1/V2 वापस से हमारा RC कंप्रेशन रेशियो, संपीड़न अनुपात, तो ये हमें पता है। हमें P1 भी पता है, तो यहाँ पे हमें सभी वैल्यू रखते हैं। तो ये जो अननोन P2 है ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो RC की रेज टू पावर 1.36 और ये जो डिनोमिनेटर में P1 है ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो P1 की वैल्यू 1 बार, ये सब कुछ रखेंगे तो हमारा P2 आ जाएगा 11.46 बार। ओके, तो यहाँ पे T2 एंड P2 पता चलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 3, इसमें T3 हमको पता है लेकिन P3 नहीं पता। तो हमको पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो प्रेशर रेशियो और टेम्परेचर रेशियो के बीच में ये रिलेशन होता है, P3/P2 = T3/T2। अब T3 T2 दोनों हमको पता है क्योंकि T2 हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं और T3 हमें गिवन है क्वेश्चन में। एंड P2 भी हम लास्ट यहाँ पे कैलकुलेशन में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये 3 वैल्यूज हमको पता है, ये अननोन है, तो ये हम यहाँ से इसे फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह से कैलकुलेशन करके वैल्यू पुट करके। ओके, तो यहाँ से P3 आ जाएगा आपका 44.549, क्योंकि देखो यहाँ पे P2 या क्या है डिनोमिनेटर में और हर में है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा। T3 की वैल्यू हमको गिवन है 2673, ये हमने रख दी, और T2 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है 686.18, ये रख दी हमने, और P2 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की 11.46 बार, तो ये हमने वैल्यू रखी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, P3 मिल गया। ओके, तो 3 पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब कौन सा पॉइंट बच गया, 4 पॉइंट। अब 4 पॉइंट के लिए हम प्रोसेस 3-4 पे जाते हैं। फ्रॉम प्रोसेस 3-4 हमको पता है 3-4 प्रोसेस कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए प्रेशर रेशियो और वॉल्यूम रेशियो में ये रिलेशन होता है, P4/P3 = V3/V4 पावर 1.36, और 1.36 किसकी वैल्यू, n की, सॉरी यहाँ पे 1.36 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1.30 आएगा, 1.30, ये 6 गलती से बन गया, ठीक है। 1.30 दिया है आपका किसके लिए, प्रसरण के लिए। ओके, एक बार कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेना, वैसे कैलकुलेशन गलत नहीं होगी, बाय मिस्टेक 0 की जगह पे 6 लिख दिया गया, ठीक है। तो V3/V4 रेस्ट पावर 1.30, ठीक है। तो हमको पता है V3 किसके इक्वल है, V2 के इक्वल, यहाँ PV डायग्राम से हम देख सकते हैं, और V4 किसके इक्वल है, V1 के इक्वल। तो ये क्या हो गया, V3 को हमने V2 से रिप्लेस कर दिया और V4 को हमने किससे, V1, तो ये V2/V1, और V1/V2 क्या होता है, V1/V2 कंप्रेशन रेशियो होता है, दैट मीन्स ये क्या हो गया 1/RC के इक्वल होगा, तो 1/RC रेस्ट पावर 1.30, ये ध्यान रखिए 6 नहीं है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम रखेंगे तो 1/6 रेस्ट पावर 1.3, और P3 हमको पता है तो इससे क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये P3 की वैल्यू हमको यहाँ से वैल्यू पहले से ही पता है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यू हमको पता है, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, P4 आ जाएगा 4.3375 बार। ओके, तो यहाँ से P4 आ जाएगा, ठीक है। देन हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है, क्योंकि हम सभी पॉइंट्स पे टेम्परेचर और प्रेशर निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क ऑफ साइकिल डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, वर्क ऑफ साइकिल डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ओके, तो साइकिल का जो वर्क है उसको डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम से क्या कर दें, डिवाइडेड, तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर मिल जाएगा। ओके, तो वर्क ऑफ साइकिल क्या होता है कि हमें जो टोटल वर्क मिल रहा है वो कितना है, तो हमें 1 to 2 प्रोसेस में हम कंप्रेशन करते तो वर्क इनपुट देना पड़ता, दैट मीन्स नेगेटिव वर्क होगा, एंड 3 to 4 में हमारा क्या होगा कि हमें वर्क आउटपुट मिलता है, और 2 to 3 एंड 4 to 1 प्रोसेस में कोई हमें वर्क नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के वर्क के फॉर्मूले रखे, और यहाँ पे P3V3 - P4V4 डिवाइडेड बाई n-1 माइनस P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई n-1, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंशन वर्क हो गया, और ये हमारा क्या होगा, कंप्रेशन वर्क नेगेटिव होता है, एक्सपेंशन वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ दोनों के ये सभी P की वैल्यू रख के यहाँ पे सब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर 9.328 बार आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था 1-1/RC रेज़्ड पावर गामा-1, तो RC की वैल्यू 6 है, गामा की वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं गिवन है, तो हम दूसरा वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला जो यूज़ होता है ये हमारा जब हमारा 1 to 2 एंड 3 to 4 प्रोसेस क्या होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, तब ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो ये फार्मूला कहाँ से आया था, ये फार्मूला इस फार्मूले से जनरेट हुआ, ठीक है। तो हम बेसिक फार्मूला हमारा एफिशिएंसी का ये है, तो एफिशिएंसी इक्वल टू 1 - T1/T2, तो T1 हमको पता है, T2 हमको पता है, दोनों वैल्यू रखेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 0.516, ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
0.16%